अजमल भाई, दानिश्वर लोग कहते हैं कि मेरे मुल्क के अंदर 90 लाख से 1 करोड़ 20 लाख लीटर सालाना दूध पिया जाता है एक रिपोर्ट के मुताबिक। लेकिन खालिस दूध की अगर मैं बात करूं तो वो बहुत ज़्यादा कम है। बड़े बड़े शहरों के अंदर लोग स्प्रे वाला, खादों वाला दूध और केमिकल से बना हुआ दूध पीने पे मजबूर हैं। खालिस दूध की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। हमारे गांव के बुज़ुर्ग हजरात कहते हैं कि दूध खुदा का नूर है, लेकिन जो खालिस दूध है वो आज भी पूरा नहीं हो रहा और लोग मिलावट से मिला हुआ दूध पीने पर मजबूर। इल्मी और रवायती तरीक़ेकार ने इस मेरे मुल्क की मईशत को तबाह करके रख दिया है। मैं आपको कितने तरीक़ाकार बताऊं इस मुल्क की मईशत को उठाने के लिए। पुराने बाबे कहते हैं कि साइलेज इस जानवर को नहीं देना, इस जानवर को देना है, बकरी को नहीं देना, भैंस को नहीं देना। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि साइलेज अगर आप नहीं देंगे तो आपके दूध की पैदावार कैसे बढ़ेगी। जितने भी प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, अगर मैं बात करूँ यूके, इटली, अमेरिका, कनाडा की, वो सारे साइलेज का इस्तेमाल करके लाखों रुपए बचा रहे हैं। लेकिन हमारा किसान आज भी इसी बहस में पड़ा हुआ है कि साइलेज खिलाऊं या ना खिलाऊं। ये वीडियो देखना छोड़ देते हैं। वो कहते हैं मैं अगर कहूँ कि साइलेज के साथ तूड़ी का मुवाजना ही नहीं बनता, और वाकई बात ठीक है। तूड़ी के साथ साइलेज का क्या मुवाजना है? तूड़ी के अंदर प्रोटीन सिर्फ 2% है, 2% भी नहीं है। साइलेज के अंदर प्रोटीन 9% है। एक 2% चीज़ है, 2%, एक 9% है। अब जब 9% प्रोटीन आप देंगे जानवर को तो कैसे उसका दूध नहीं बढ़ेगा। अजमल भाई, साइलेज इंस्टीट्यूट, साइलेज का इदारा बनाने का मेरा ये मकसद अपना कारोबार चमकाना नहीं था। मेरा सिर्फ पाकिस्तानियों को साइलेज इंडस्ट्री के फ़ायदे बताना था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बहुत ज़बरदस्त जॉब कर रहा हूँ। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मेरा पाकिस्तान का जो किसान है, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, किस तरह ये नुकसान से बच के फ़ायदे की तरफ आना शुरू हो जाए और डेयरी फार्मर कहें कि वाकई हम लाखों रुपए कमा रहे हैं। साइलेज का, तूड़ी का और वनडे का सबसे सारा जात का मुकाबला मुवाजना किया ही नहीं जा सकता। अब लोगों के पास मैं गया हूँ, लोग कहते हैं जी भैंसों का पेट ख़राब हो जाता है, उनके थन ख़राब हो जाते हैं, उन्हें गर्मी हो जाती है। अब जितने आप यूरोप के लोग देख लें या बाकी अदर कंट्रीज़ के देख लें, सारे साइलेज खिला रहे हैं। उनका तक आज कोई ऐसा इशू नहीं आया और वो बड़े खुश हैं, खुशहाल हैं। डॉक्टर साहब, आपको ना बेशुमार पाकिस्तानी डेयरी फार्मिंग का बुत शिकन भी कहते हैं। आपने बुतों को तोड़ दिया, पाश कर दिया, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, बल्कि कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। साइलेज को यूज़ करने के बारे में बड़ी अजीबो-गरीब बातें की जाती थी। आपने कहा सब गलत हैं। आपने कहा बकरी खाए, भैंस खाए, गाय खाए, तो क्या सभी एनिमल्स के लिए रिकमेंडेड है? जी सर, बिल्कुल। सबसे पहले नंबर पे तो ये कि ये दुनिया का हर जानवर, जो भी जानवर है, वो साइलेज बड़े शौक़ से खाता है। और अगर एक दफ़ा वो साइलेज पे लग गया तो वो साइलेज की जान नहीं छोड़ेगा। और उसकी सेहत को आप देखें, उसके दूध को देखें, उसके गोश्त को देखें, वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ता नज़र आएगा। अच्छा, साइलेज का ना जल्दी से मुवाजना कर दीजिएगा। जो तूड़ी है, जो तूड़ी का जोड़ तोड़ कोई नहीं, इसके अलावा सबज चला जाते हैं बड़े ज़बरदस्त। तो जल्दी से ना मुवाजना कर दीजिएगा ताकि व्यूअर्स समझ सके कि साइलेज उनके मुकाबले में बेहतर क्यों है। सर जी, पहले नंबर पे तो ये इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करूँ, क्योंकि मैंने पीएचडी की हुई है तो मैं इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू रिसर्च पेपर की बात करूँगा। तूड़ी के अंदर जो प्रोटीन होती है वो 1 से 2% होती है। साइलेज के अंदर प्रोटीन जो होती है वो 9% होती है। इसका मतलब ये है कि तूड़ी खिलाने से उतना दूध नहीं बढ़ता जितना आपका साइलेज खिलाने से बढ़ता है। डेली बेसिस पे आपका 3 से 4 किलो दूध बढ़ जाएगा। तूड़ी एक फिलर है, उसने पेट भरना है, उसने दूध नहीं बढ़ाना। सबज चारा अगर मैं बात करूँ वो 1.5 मन एक भैंस खाती है, जबकि साइलेज जो है वो 25 किलो खाती है। आप यहाँ से प्राइस का कंपैरिजन कर लें। वनडे के रेट देखें 60 रुपये किलो है, साइलेज का रेट देखें उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो यहीं से उन्हें अंदाज़ा हो जाना चाहिए व्यूअर्स को कि ये कितना सस्ता। लेकिन तूड़ी को सस्ता समझा जाता है, साइलेज को महंगा समझा जाता है, तो कीमतों का मुवाजना भी कर दीजिएगा। सर जी, तूड़ी इस टाइम तकरीबन जो है वो कह लेंगे 950 रुपये मन है, 1000 रुपये मन है। साइलेज आपको जो है 500-550 रुपये मन मिल रहा है, तो आधा इसका फ़र्क है। और तूड़ी एक फिलर है। किसी रिसर्च पेपर आप उठा रहे हैं, तूड़ी फिलर है, वो दूध को खुश्क करती है, दूध को बढ़ाती नहीं है। मैं ऑन द रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ कि दूध को खुश्क कर देती है तूड़ी, दूध को बढ़ाती नहीं है। हमने सुन रखा है कि डेयरी फार्मिंग के 2 ही ऑब्जेक्टिव हैं, मीट प्रोडक्शन या मिल्क प्रोडक्शन। तो क्या साइलेज मीट प्रोडक्शन और मिल्क प्रोडक्शन दोनों को कवर करता है? जी सर, बिल्कुल। सबसे पहले नंबर पे गोश्त भी प्रोटीन है, दूध भी प्रोटीन है। अगर आप जानवर की खुराक के अंदर प्रोटीन शामिल कर देंगे, जो कि साइलेज ही वाहिद ज़रिया है, तो अल्टीमेटली उस जानवर का दूध भी फ़ौरन बढ़ेगा, गोश्त भी बढ़ेगा। साइलेज इसीलिए खिलाया जाता है क्योंकि ये ख़मीरशुदा हालत है मकई की। अब जब जो काम जानवर के मैदे के अंदर जाके होना है वो हम पहले ही इन गट्ठों के अंदर, ढेरों के अंदर करवा देते हैं फर्मेंटेशन। जैसे ही जानवर साइलेज खाएगा अगले दिन ही आप देखेंगे कि आपके जानवर का दूध बढ़ गया। इससे देखा जाता है, सुना जाता है कि जनाब इससे पेट के मसाइल पैदा हो जाते हैं, गर्म बड़ा होता है, बकरियों के मसले बन जाते हैं, ये रास नहीं आता जी आपकी बफलोज को। ये सारी मिथ है, वैसे ही है।
सर जी अगर ऐसा कुछ होता तो यूरोप के जो लोग हैं वो डेयरी फार्मिंग करना ही छोड़ देते हैं। वहाँ पे खिलाते ही सिर्फ साइलेज हैं। वहाँ पे तूड़ी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सब्ज़ चारे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लोग ये साइलेज खिला रहे हैं और वहाँ पे करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं। तो हमारे से यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के लोग बहुत ज़्यादा 100 साल आगे हैं। हमारे पाकिस्तान में साइलेज अब आ रहा है, वहाँ पे ये 100 साल पहले ही इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था और आज वो लोग खुश हैं। आस्ते से पाकिस्तान में भी आ जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब की जो असेसमेंट है, रिसर्च है, वो ये कह रही है, वो बार बार चीख कर ये कहना चाह रहे हैं कि साइलेज का लोड आपकी जेब पे भी कम है और प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। मतलब आपकी मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, मीट की प्रोडक्शन बेहतर हो जाएगी और जो रवायती चारा जात आप इस्तेमाल करते हैं उससे सस्ता भी पड़ेगा। क्या सर ऐसा ही है? जी सर बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले मैं बात करूँ साइलेज क्यों रखें आप लोग। सबसे पहले डेयरी फार्मिंग करनी है तो आपको ज़मीन लेनी पड़ेगी, चारा काश्त करना पड़ेगा। आपने चारा काश्त कर भी लिया है तो फसल को अगर कीड़ा पड़ गया या कोई बारिश आ गई या कोई तूफान आ गया तो अल्टीमेटली आपका नौकर कहेगा मैं तो काट के नहीं लाना, जानवर को तो डेली बेसिस पे चारा चाहिए। अब जब फसल खड़ी के ऊपर कोई ना कोई मसला हो गया है, लेबर नहीं जा रही या कुछ भी नहीं हो रहा, तो जानवर ने तो कहना है मुझे जो है वो खाना दें, मुझे जो है वो चारा दें। तो उस सूरत में इंसान बड़ा परेशान होता है। तो अगर आपके घरों में ये गट्ठें पड़ी हुई हैं, साइलेज पड़ा हुआ है, तो अगर नौकर नहीं भी है तो खुद गांठ उठा के आप नौकर के सामने डाल दें और आप 50-50 जानवरों के लिए एक नौकर रख के भी साइलेज की मदद से डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। अच्छा मुझे बताइएगा साइलेज के बारे में कि साइलेज बनाया किस चीज़ से जाता है? बड़ा बेसिक सवाल है, लेकिन जब हम साइलेज कहते हैं तो बेशुमार लोगों को समझ नहीं आती साइलेज बेसिकली है क्या। सर जी साइलेज जो है मकई की खमीर शुदा हालत है, पूरी की पूरी वीडियो में भी आप देख रहे होंगे, मकई की पूरी फसल को क्रश कर दिया जाता है बारीक पीसीज में, 40 दिन तक उसे धड़ में रखा जाता है। जब मुकम्मल फर्मेंटेशन हो जाती है उसे हम साइलेज कहते हैं। अच्छा साइलेज बड़े लोग तैयार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपने कहा कि खिदमत खलक आपका मकसद था, पाकिस्तान के डेयरी फार्मिंग सेक्टर को ऊपर लेके आना आपका मकसद था। आपका साइलेज लोगों के साइलेज से डिफरेंट क्यों है? सर जी सबसे पहले नंबर पे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम एक पीएचडी डॉक्टर्स की टीम है, डीवीएम डॉक्टर्स की टीम है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई पूरे पाकिस्तान में ऐसे पढ़े लिखे लोग साइलेज इंडस्ट्री में नहीं आए। दूसरे नंबर पे हमारा साइलेज जो है वो लैब रिपोर्ट बाकायदा होती है, उसकी डॉक्टर्स आके पास करते हैं कि आगे उसकी शिपमेंट करवानी है या नहीं करनी। तो इसके अलावा ये है कि इसमें पूरी छल्ली जो है इसमें शामिल होती है और हम लोग बाकायदा एनालिसिस लगा के फिर आगे फारवर्ड करते हैं। ये नहीं जिस तरह कॉमन ट्रेडिशनल लोग करते हैं कि अजीब तरह से वो साइलेज बना रहे होते हैं। मैं डिस्कस नहीं करूँगा लोगों का, हर बंदे का अपना कारोबार है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस चीज़ की गारंटी होती है कि पूरी छल्ली समेत जो है वो साइलेज बनाया जाता है ताकि प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। साइलेज के बारे में फिर से कन्फर्म कर दीजिएगा, ये तूड़ी से सस्ता पड़ेगा, सब चारा जात का बेहतरीन मुतबादला है और इसकी प्रोडक्शन बड़ी ज़्यादा है, बड़ा फ़र्क पड़ेगा दूध की पैदावार पे, अपना गोश्त की पैदावार पे। डॉक्टर साहब साइलेज आपने जो प्रोटोकॉल्स तैयार किए हैं, इसको जिस अंदाज में तैयार कर रहे हैं, मुझे बताइएगा आपका देने का तरीक़ेकार क्या, कितने पैकेट बनाते हैं, किस तरह से डिलीवर करते हैं आप? सर जी फिर आपका एक और बिजनेस आइडिया कि अगर कोई बंदा जानवर नहीं रखता तो वो आपसे साइलेज ख़रीद के अपने इलाके में स्टोर करे, वहाँ पे सेल करे, वो भी लाखों कमा सकता है। भाई वो लाखों कैसे कमाएगा? सर सबसे पहले नंबर पे तो पैकिंग आपने पूछी है, तो पैकिंग हमारे पास ये 80 किलो की बेल आपको पीछे नज़र आ रही होगी वीडियो में भी, ट्रिपल लैमिनेशन में होती है, 6 माह तक ये ख़राब नहीं होती, चाहे बाहर धूप आए, आंधी आए, तूफान आए, इसके ऊपर ये ओपन बेल्स पड़ी होती हैं, ख़राब नहीं होती। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। ओके। दूसरे नंबर पे ये है कि अगर बंदा कोई चाह रहा है कि मैं अपना बिज़नेस करूँ, घर में बिल्कुल फारिग है, अगर उसके आसपास जो है वो कोई डेयरी फार्म है तो वह डेयरी फार्म के पास जाए और उन्हें साइलेज का बताए। अगर वो 1 kg के पीछे 1 रुपये भी रखता है तो एक गाड़ी के पीछे बैठे बिठाए उसे 12,000 आ जाएगा, और अगर वो महीने की 10 गाड़ियाँ बेचता है तो 1,20,000 रुपये चंद लफ्ज़ कह के वो कमा सकता है। और ये डिलीवरी क्या पूरे पाकिस्तान के लिए आपकी है? आपका इदारा पूरे पाकिस्तान के लिए काम करे या पंजाब के चंद इलाकों तक आप मखसूस हैं? सर जी डिलीवरी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में है, यूएई में है, ओमान में है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा माल जा भी रहा है, कस्टमर देख भी रहे होंगे मेरे मुझे वहाँ के। और बाकी जो है रेट्स की अगर मैं बात करूँ तो रेट्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं, 9 रुपये से 13 रुपये तक इसका रेट चलता है सीज़न के हिसाब से। और बाकी रेट्स की जो अपडेट है वो हमारा पेज है RJ साइलेज पेज है फेसबुक के ऊपर, वहाँ पे तमाम रेट्स की अपडेट मिल जाएंगी। और डिलीवरी सर जी हम कम से कम 300 मन की करते हैं, 300 मन से कम डिलीवर करना पॉसिबल नहीं है और डिलीवरी चार्जेस हैं वो कस्टमर को पे करने पड़े। चलिए सर बेशुमार बातें तो लोग आपसे जब कॉल करेंगे आपसे डिस्कस करेंगे, आप उनको एजुकेट भी करेंगे बड़ी मोहब्बत के साथ। मुझे बताइएगा लोग आपसे राबता कैसे करें, बुकिंग का तरीक़ेकार क्या है? बुकिंग का तरीक़ेकार सर जी ये है कि या तो आप हमारा प्लांट विज़िट करें, हमारा प्लांट है डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा तहसील दीपालपुर के अंदर, यहाँ पे हमारा प्लांट है RJ साइलेज।
बाकी जो है अगर आपने चाह रहे हैं कि माल हमारे से मंगवाएं तो उसके लिए अगर आप विज़िट नहीं कर सकते तो फिर ऑनलाइन आप पेमेंट करवाएं, इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर गाड़ी आपके फार्म पे पहुंच जाएगी। चलें डॉक्टर साहब, आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, साइलेज में एक इनकलाबी कदम आपने उठाया, बेशुमार लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड पे ना मेरे फार्मर हजरात के लिए, मेरे किसानों के लिए कोई दिल की बात कह दें जो शायद उनके दिल पे असर कर जाए और उनकी ज़िंदगी बदल जाए, उनका डेयरी सेक्टर बदल जाए, उनका कोई फ़ायदा हो जाए। सर जी, सबसे पहले नंबर पर मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर है वो रीढ़ की हड्डी है, और इस रीढ़ की हड्डी को हमने ऐसा तोड़ा है कि हमारा पाकिस्तान जो है माशी लिहाज से बहुत ज़्यादा पुअर हो गया है। तो मैं अपने तमाम किसानों को कहूँगा कि आप लोग ऐसी नई नई रेवोल्यूशंस लेके आएँ एग्रीकल्चर के अंदर, ज़राअत के अंदर ऐसी नई नई तब्दीलियाँ लेके आएँ जिससे मेरे मुल्क का किसान अमीर हो, और अगर मेरे मुल्क का किसान अमीर होगा तो अल्टीमेटली मेरे मुल्क को फ़ायदा होगा। और आप लोग ऐसे ऐसे तरीके बचाएँ, ऐसे ऐसे तरीके अपनाएँ जिससे जो है डेयरी सेक्टर के अंदर कम से कम कॉस्ट के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके। और मैं नहीं कहता मेरे से साइलेज लें, आप अपना साइलेज बनाएं। जब आप साइलेज का इस्तेमाल शुरू कर देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ही मुझे कॉल करके कहा करेंगे कि डॉक्टर साहब वाकई आपने सही मशवरा दिया। चलें डॉक्टर साहब, आपकी तरह जितना भी पाकिस्तान में टैलेंट है हम उसे मदऊ करते हैं कि आए निकलें, अपना टैलेंट यूटिलाइज़ करें, इनोवेशन लेके आएँ, इस मुल्क पाक की, इस मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करें। डॉक्टर साहब इसी सिंसियरिटी के साथ, ईमानदारी के साथ काम करते रहें। मेरे व्यूवर्स की दुआएं आपके साथ हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।